नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, मुझे डूबो के बहुत शर्मसार रहती है ओ, एक मौज जो दरिया के पार रहती है। राहत इंदौरी साहब ने इस लाइन में क्या जान फूंकी है। हम जैसे एस्पिरेंट के लिए, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए इस लाइन को अगर आप समझते हैं अच्छे से तो क्या बात उन्होंने कही है। तैयारी रूपी इस दरिया के लिए और सफलता रूपी उस मौज के लिए कि मुझे डूबो के वो बहुत शर्मसार रहती है, वो एक मौज जो दरिया के पार रहती है। साथियों, जितना ही संघर्ष करके, जितना ही मेहनत करके इस दरिया को आप पार करते हैं, उस दरिया के पार ही हम लोगों का मौज है, सफलता है, सक्सेस है, हम लोगों का टारगेट है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोगों का अपना सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि हम लोग जो पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस में हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि 21 क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है और इस 21 क्वेश्चन को हम आपके सामने रख रहे हैं। और आप अपनी तैयारी को परखिए कि कितना आप तैयार हैं, आपने कितना मेहनत से इसको पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आपके सामने पहला क्वेश्चन है साथियों, बेबेल योजना। बेबेल योजना है, इस योजना के बारे में कहा गया है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो थी वो समान होनी थी। तो ये बात सही है कि दोनों में, इन दोनों की संख्या जो है कार्यकारी परिषद में समान होनी थी, इसकी प्रस्तावना में जो प्रस्ताव रखा गया था इसका। इसके बाद यहाँ पे दूसरी जो लाइन कही गई है उसका कारण कि बेबेल का विचार था कि ऐसे व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो ये साथियों गलत है। यहाँ पर ए वाला सही है और इसका कारण जो है वो गलत है, यानी कि उत्तर इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। तो आइए देखते हैं हम लोग उत्तर क्या सही है इसका। इसका उत्तर सी सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी। यह जो वयस्क मताधिकार की बात मतलब है, तो यानी कि 18 वर्ष जब हो जाता है तो आप एक वयस्क व्यक्ति हो जाते हैं और मतदान करने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो हर 18 वर्ष का व्यक्ति मतदाता बने, इस कार्य के लिए, यह योजना के लिए ये प्रस्ताव किसने रखा था कि यह योजना 18 वर्ष की या वयस्क मताधिकार की जो योजना है इसे 15 वर्ष के लिए टाल दिया जाए। पहला विकल्प है आपके सामने राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है मौलाना आज़ाद और चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा साथियों, वह मौलाना आज़ाद जी होंगे। आइए देखते हैं ये उत्तर सही है या नहीं। उत्तर सही है। नेक्स्ट लाइन है साथियों आपका तीसरा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करें तो इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है साथियों, अगर आप ज्ञानालय पे पहली बार विजिट किए हुए हैं तो प्लीज़ ज्ञानालय को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्ञानालय के टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। आगे है साथियों तीसरा क्वेश्चन कि ये जो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो थीं वह किसको दी गई थीं। इसमें संघीय विधायपालिका को, यहाँ पे देखिएगा विधानपालिका यहाँ पे लिखा गया है, विधायिका को, या प्रांतीय विधायिका को, या गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय गवर्नर जनरल को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका जो उत्तर होगा वह गवर्नर जनरल होगा, यानी कि सी वाला। आगे देखते हैं इसका उत्तर सही है। उत्तर सही है, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट लाइन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो इसमें 4 अवयव दिए गए हैं, कौन वो जो है इसमें नहीं शामिल था 35 के अधिनियम में। तो पहली लाइन है देश के लिए एक लिखित संविधान की बातें। इसके अलावा विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि की बातें, या एक संघ की योजना पर विचार, या विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित किया जाना या नॉमिनेशन किया जाना। तो इसमें से कौन सी लाइन ऐसी है जो कि इसमें 35 में शामिल नहीं थी। तो साथियों इसका
जो उत्तर होगा वह आपका पहला वाला सही है। देश के लिए लिखित संविधान की जो बात कही गई है वह इसमें 35 वाले अधिनियम में नहीं कहा गया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 4 का ए हो जाएगा, ए वाला ही सही है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, या अंबेडकर ने, या BN राव ने, या महात्मा गांधी ने? तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। आइए देखते हैं उत्तर सही है या गलत है। तो 5 का हम लोग लगाए हैं ए, तो 5 का उत्तर हो गया ए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो यहाँ पे बंगाल दिया गया है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत दिया गया, यानी कि आज जहाँ पे पाकिस्तान है, पंजाब दिया गया है, बिहार दिया गया है। तो इसमें कहाँ पर अपनी जो है सरकार बनाई थी? तो वह है बंगाल में। साथियों हम इसमें व्याख्या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि व्याख्या देने का मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। यदि आप लोग डिमांड करेंगे तो इसकी व्याख्या भी हम करेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें कि व्याख्या देना है कि नहीं। आप लोगों का ये जो सेशन हम कर रहे हैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए हम करवा रहे हैं, ठीक है साथियों। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका ए वाला सही है बंगाल, तो यहाँ पे ए वाला ही उत्तर आपको मिल रहा है। नेक्स्ट है साथियों 7वां क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? किसको वित्त मंत्री बनाया गया था? तो इसमें से कौन है? GB पंत हैं, KN काटजू हैं, रफ़ी अहमद किदवई हैं, या KM मुंशी हैं? तो इसमें से कौन उत्तर सही होगा साथियों? आपका उत्तर होगा रफ़ी अहमद किदवई, यानी कि सी वाला सही होगा। यूपी की बात कर रहा साथियों, यूपी में जो गठित किया गया था मंत्रिमंडल 1937 में, उसकी बात कर रहा है। वैसे इतना डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछेगा नहीं। आगे हम लोग चलते हैं, इसका उत्तर सी सही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी, AK अय्यर और जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से साथियों आपका उत्तर क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये उत्तर इसका जो होगा 8वें का डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 8 का डी, 8 का डी। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। तो इसमें साथियों भारतीय संसद के द्वारा नहीं अपनाया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा भी नहीं, ब्रिटिश संसद के द्वारा भी नहीं। जो संविधान सभा थी जो बना रही थी वही संसद का भी काम कर रही थी। आप चाहे उसी को संसद मानिए चाहे संविधान सभा मानिए। संविधान सभा मानना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि उसका चुनाव जो हुआ था संविधान बनाने के लिए हुआ था। संविधान जब लागू हुआ तब संसद बना, तो इसके पहले का जो है वो संविधान सभा हम कह सकते हैं, तो इसको संविधान सभा उत्तर होगा। 9वें का ए वाला, तो 9 का ए उत्तर है। यहाँ पे साथियों आप लोग किसी भी तरह से भ्रमित मत होइएगा, यहाँ पे उत्तर गलत टाइप किया गया है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था जो, वहाँ पे ब्रिटिश संसद लिख दिया गया है, तो ब्रिटिश संसद द्वारा नहीं अपनाया गया था बल्कि संविधान सभा के द्वारा ही अपनाया गया था। यहाँ पे आपका उत्तर जो होगा वह ए ही होगा। आगे हम लोग देखते हैं, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो जो राजकीय चिन्ह है साथियों वह जो अंगीकृत किया गया है वह किस तारीख से अंकित किया गया है? 15 अगस्त 1948 से, 2 अक्टूबर 1947 से, या 26 जनवरी 1948 से, या 26 जनवरी 1950 से। तो राजकीय चिन्ह की बात की जा रही है साथियों यहाँ, और वो अंगीकृत जो किया गया था वह 26 जनवरी 1950 को ही अंगीकृत किया गया था, यानी कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन राजकीय चिन्ह का भी अंगीकरण किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं 10वें का आपका उत्तर हो जाएगा डी।
10 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं। ठीक है, कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद जी होंगे। बी वाला सही है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वाला। इसमें है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, 22 जुलाई 1946 को। तो यहाँ पे साथियों ये बातें हो रही हैं कि कब संविधान सभा को संविधान देने की जो प्रस्तावना है संविधान सभा द्वारा, ये कब पारित किया गया था। तो यहाँ पे साथियों ध्यान दीजिएगा, ये 22 जनवरी जो दिया गया है, ये 22 जनवरी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था नवंबर 1946 में किया गया था। तो इसलिए यह जो होगा यह नहीं होगा, 47 ही होगा। अब 47 में आपका कौन सा होगा, जनवरी होगा कि फरवरी होगा? तो 22 जनवरी 1947 को होना चाहिए आपका उत्तर, यानी कि बी वाला उत्तर सही होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर होगा आपका बी, 12 का बी। आगे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस की, कंजर्वेटिव पार्टी, या लेबर पार्टी, या लिबरल पार्टी? तो इसमें साथियों आपका उत्तर जो सही होगा वह सी सही होगा। लेबर पार्टी की सत्ता उस टाइम पे थी ब्रिटेन में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 13 का सी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक जो हुई थी साथियों वह इसमें आपको 9 दिसंबर दिया जा रहा है 1946 को, और 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, और इसके बाद जो है 19 नवंबर 1946 को। तो इसमें जो हुआ था साथियों पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और दूसरी जो बैठक हुई थी वह कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। तो इसमें 9 दिसंबर 1946 को जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता जो किए थे वह अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। तो पहले अध्यक्ष कौन थे उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट है साथियों, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। वह निर्वाचन जो हुआ था वह कहाँ से हुआ था? तो वह निर्वाचन मुंबई से हुआ था। एक चीज़ और बताएं आपको साथियों, इनका पहली बार जो निर्वाचन हुआ था वह पश्चिम बंगाल, आप कहें तो यहाँ पश्चिम बंगाल लिख दिया गया है, ये इतना सही नहीं होगा। बंगाल प्रांत से पहले हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, बांग्लादेश है। तो वहाँ पर चले जाने के बाद इनको क्योंकि संविधान सभा में लाना था, तो इसलिए मुंबई की पूना सीट से इनको फिर से वहाँ पर लाया गया था। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो सही होगा वह बी सही होगा, 15 का बी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव साथियों जो प्रस्तुत किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, इसमें बी सही है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? के.एम. मुंशी जी थे, या एस.पी. मुखर्जी थे, या बलदेव सिंह थे, या B.R. अम्बेडकर थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून मंत्री थे वह आपके B.R. अम्बेडकर जी थे, यानी कि 17 का डी उत्तर सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं साथियों 18 का क्या आंसर सही होगा? निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? यहाँ पर एन गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो इसमें से साथियों
जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघीय संविधान समिति के सदस्य थे और सरदार पटेल जो थे वो प्रांतीय संविधान सभा के समिति के सदस्य थे। इसमें अगर आप अध्यक्ष थे, दोनों लोग जो है संघीय और एक प्रांतीय। इसमें से एन गोपाला स्वामी और इसके बाद अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, ए और सी जो हैं यह प्रारूप समिति में थे। ए और सी आपका मिल रहा है उत्तर सी में, यानी कि 18 का सी। तो आइए हम लोग देखते हैं 18 का सी उत्तर सही है। 19 है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऐसा कौन कह सकता है? ऑस्टिन ने कहा, या CR एटली ने कहा, या विंस्टन चर्चिल ने कहा, या माउंटबेटन ने कहा? तो यह लाइन साथियों ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, ऐसी लाइन ऑस्टिन ने बोला था। 19 का ए। साथियों एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि आप ज्ञानालय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथियों यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड ठीक ठाक है और आपको कुछ लग रहा है मेहनत इसको सॉल्व करने में, कुछ लग रहा है दिमाग इसको सॉल्व करने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा साथियों। बहुत मेहनत लगता है आपके लिए वीडियो बनाने में। चलिए देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? तो कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? तो 15 थीं, 12 थीं, या 13 या 10? तो इसमें साथियों आपका उत्तर जो सही होगा कौन सा होगा? ए वाला, यानी कि कुल 15 महिला सदस्याएं थीं। आगे देखिएगा, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन जो प्रारंभ हुआ वह कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949 को, 14 नवंबर 1948 को, 25 नवंबर 1948 को, या 25 नवंबर 1949 को? तो यह जो स्टार्ट हुआ था साथियों 14 नवंबर 1949 को, 14 नवंबर 1949, यानी कि ये आपका उत्तर सही होगा। तो साथियों यह आपका आज का सेशन रहा। ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करने का प्रयास करिए, जिससे यह हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंचा सके और आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिल सके हमें, और इस वीडियो में क्या करना चाहिए और किस लेवल का ये क्वेश्चन रहा ये हमें जानने में हेल्प मिल सके। तो उम्मीद करते हैं साथियों जो मेरा मेहनत रहा ये आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई में अपने व्यस्त रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।